अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टॉक में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। कारे जहां हमें भी बहुत थे सफ़र की शाम, उसने भी इल्तिफ़ात ज़्यादा नहीं किया, उसने भी इल्तिफ़ात ज़्यादा नहीं किया। आमद पे तेरी इत्रो चिरागो सबू न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। 20 बरस की उम्र में मोहब्बत, रोमानवियत, फ़राक़ दिली, अलहदगी और कुर्बत से मुताल्लिक़ निसाई इजहार को जुद्दत बख्श कर इंसानी अना, ख्वाहिशात और इनकार को शेरी पैराहन देने वाली शायरा परवीन शाकिर का शुमार उन चंद एक ख़वातीन में होता है जिन्होंने ख़ुद को मनवाया है, और ऐसा मनवाया है कि उनकी अहमियत से अब किसी को इनकार नहीं। उनसे पहले इतने जानदार तरीके से किसी खातून ने निसाई जज्बात, मसाइल और हुकूक को इतने अच्छे तरीके से शायद ही बयान किया हो। परवीन शाकिर की शायरी में इन्हीं बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए एक तवाना आवाज़ उठाई गई है। जैसे ही परवीन शाकिर का नाम लिया जाए तो खुशबू का एहसास होने लगता है। परवीन शाकिर का पहला मजमुआ खुशबू जब शाया हुआ, उस वक्त परवीन शाकिर की उम्र सिर्फ 24 बरस थी। रफ़ाकतों का मेरी उसको ध्यान कितना था, ज़मीन ले ली मगर आसमान छोड़ गया, ज़मीन ले ली मगर आसमान छोड़ गया। न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया, कि जो भी ठहरा आखिर वो मकान छोड़ गया। परवीन शाकिर की शादी 1976 में डॉक्टर नसीर अली से हुई, जो रिश्ते में उनके खालाजाद लगते थे और मिलिट्री में डॉक्टर थे। 1978 में अल्लाह ने उनको एक खूबसूरत बेटे से नवाजा, जिसका नाम मुराद अली रखा गया। परवीन शाकिर की शादी ज़्यादा अरसे तक कायम न रह सकी। उनकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह उनके दरमियान ज़हनी हम आहंगी का न होना भी है। 1987 में उनकी अपने शौहर से अलहदगी हो गई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई की। परवीन शाकिर ने बहुत सी शायरी अपने बेटे के लिए भी की है। वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करती थी। मुझे तेरी मोहब्बत ने अजीब एक रोशनी बख्शी, मुझे तेरी मोहब्बत ने अजीब एक रोशनी बख्शी। मैं इस दुनिया को अब पहले से बेहतर देख सकती हूँ, मैं इस दुनिया को अब पहले से बेहतर देख सकती हूँ। बेटे के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती थी। उन्होंने बेटे को बाप बनकर पाला, उसे कभी बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया। हालांकि परवीन शाकिर की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी। मुशायरों में हाज़िरी, उनकी मेज़बानी, अफसर भी थी, कॉलम निगार भी थी। इन सब कामों के बावजूद अपने बेटे को तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। परवीन शाकिर को शेर व शायरी का शौक शुरू से ही था। कॉलेज में भी वो शेर कहने लगी थी। परवीन शाकिर की शायरी की तारीफ उस दौर के मशहूर शोरा अहमद नदीम कासमी, फराज अहमद फराज, अली सरदार जाफरी ने भी की है। इसके अलावा परवीन शाकिर को 5 बड़े अदबी अनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया है, जिनमें आदमजी अवार्ड, जो पाकिस्तान में एक कौमी सतह का आगाज़ है, 1978 को खुशबू के लिए दिया गया। 1985 में अल्लामा इकबाल अवार्ड, 1986 में USIS अवार्ड, फैज़ अहमद फैज़ अवार्ड परवीन शाकिर ने हासिल किया। परवीन शाकिर ने इतनी कम उम्री में वो शोहरत पाई जो बहुत कम उद्बा या शोरा को नसीब होती है। परवीन शाकिर की शायरी चंद मखसूस अल्फाज को अमर कर गई। उन्होंने इन खूबसूरत अल्फाज को अपनी शायरी में खूब इस्तेमाल किया। बल्कि परवीन शाकिर को चांद, ख्वाब, मौसम, फूल, खुशबू, रात की शायरा कहना चाहिए। परवीन शाकिर के पहले शेरी मजमूए खुशबू को बेपनाह मकबूलियत मिली। वो खुशबू की शायरा कहलाने की मुस्तहिक है। इसके अलावा उनके शेरी मजमूए 1980 में सदबर्ग, 1990 में खुद कलामी, 1990 में ही इनकार और 1994 में माह तमाम शाया हुए। जैसे जैसे वक्त गुजरा उनकी शायरी में पख्तगी आती गई, लेकिन जो मकबूलियत खुशबू को मिली, इतनी मकबूलियत उनके दीगर किसी शेरी मजमूए को नहीं मिल पाई। हालांकि उनके दीगर मजमूए कई एक लिहाज से बेहतरीन हैं, उसमें अल्फाज का चुनाव बहुत उम्दा है। इस तरह ख्यालात में भी वसीयत है। तुम्हारा कहना है
तुम्हारा कहना है तुम मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहते हो, तुम मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहते हो। तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक मेरे वक्त मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, मगर कसम खाने वाले लड़के, मगर कसम खाने वाले लड़के, तुम्हारी आंखों में एक दिल है, तुम्हारी आंखों में एक दिल है।